सभी साईं भक्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको कल कथा में बताया था, सुनाया था, लक्ष्मी अपने पूरी बच्चा मंडली के साथ उपले पात के बाईजामा के घर देने जा रही है, जो कि मालसापति की बेटी की शादी में इस्तेमाल होनी है। क्योंकि बाईजामा ने उसको अपने घर लाने के लिए कहा था कि पैसे भी वही देंगे। तो बेचारे बच्चे लेके जा रहे हैं। इधर कुलकर्णी के आदमी उन बच्चों के बीच काम में बाधा बन रहे हैं। उनके सबसे पहले तो उपले चुरा लिए, उसकी जगह मिट्टी के ढेले भर के बोरों में रख दिए। अब जब गाड़ी लेके चले, वो हाथ गाड़ी खींच के लेके चले, सारे बच्चे मिलके 10-12 बच्चे मिलके गाड़ी खींच के लेकर चले, उपले लाद के उसमें बीच में उन्होंने पत्थर डाल दिए। अब पत्थर इतने भारी थे कि बच्चों से नहीं उठ पाए रास्ते में से। तो बच्चों ने कहा कि कोशिश करके कि चलो धक्का लगा के इसके ऊपर से ही गाड़ी पास करते हैं। बच्चे उस पर से हाथ गाड़ी लेके निकालने लगे तो गाड़ी भी फंस गई, बच्चे भी गिर गए। रास्ते में पत्थर होने की वजह से नहीं निकाल पाए और 1-2 बोरे भी खुल गए। गाड़ी गिर गई तो देखा तो उसके अंदर मिट्टी के टुकड़े भरे हुए हैं। बच्चे सारे परेशान, इधर देखें उधर देखें। हार के बच्चे, लक्ष्मी जो थी जीतरी, रोती हुई बाबा के पास पहुंची कि साईं ऐसे ऐसे हमारे किसी ने उपले बदल दिए, हमने इतनी मेहनत से कराए थे, अब हम कैसे दिवाली मनाएंगे, कहाँ ढूंढे, शाम होने वाली है। बाबा ने कहा उपले ढूंढने से पहले उपले का रास्ता ढूंढो। वो नहीं समझी। उन्होंने कहा जो बोरे मैंने तुम्हें दिए थे उस बोरों में क्या लगा हुआ था। असल में बाबा को किसी ने बोरे, गुड़ के बोरे पड़े थे, बाबा को दिए थे कि द्वारका में बिछा के बैठने के काम आएंगे, इसलिए बाबा को बोरे दे दिए थे। वो बोरे बाबा ने लक्ष्मी को दे दिए। लक्ष्मी को याद है, हाँ उसमें गुड़ लगा था कि गुड़ के पास सबसे पहले कौन पहुंचता है कि चींटी, कि ढूंढो चींटी कहाँ को जा रही है, कहाँ है। बच्चे जो थे सारे 10-12 बच्चे चींटी ढूंढने में लगे। उधर तो बच्चे चींटी ढूंढ रहे हैं, उधर बाबा की लीला चालू हो गई। बाबा ने बच्चों को दिखा भी दिया चींटी की लाइन कहाँ जा रही है। वो पहुंच गए चींटी की लाइन के सारे अपने उपलों तक पहुंच गए जहाँ इन्होंने छुपाए थे कुलकर्णी के आदमियों ने। वो उपले लेकर कोई, अब गाड़ी तो सब वहीं रह गई पत्थरों के बीच में फंसी हुई। बच्चों ने, छोटे 8-8 10-10 साल के बच्चे थे। किसी बोरे को 2 बच्चों ने पकड़ा, कोई थोड़ा सा बड़ा था, उसने कंधे पे लाद के सबने बाईजामा के घर उपले पहुंचा दिए। बाईजामा ने उनको पैसे भी दे दिए। अब बच्चों का पहला काम था तेल खरीदना। 5 टीन तेल खरीदने लायक बच्चों ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। अब वो पहुंचते हैं लाला के यहाँ। लाला का नाम था गंगाराम, जो केवल एक ही लाला था किराने का उस टाइम शिरडी में, जो पूरे किराने का सामान पूरे शिरडी वाले खरीदते थे उससे। उसके यहाँ पहुँचे तेल लेने के लिए। उधर जब कुलकर्णी के आदमियों ने अपनी चाल फेल होती दिखाई दी, बच्चों को उपले मिल गए, पहुँचे लाला के यहाँ कि इन बच्चों को तेल मत बेच दियो। कुलकर्णी दबंग आदमी था, दूसरे गांव का मुखिया था, इसलिए उसके आदमी जो कह रहे हैं लाला को भी उसकी बात सुननी पड़ी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बच्चे गए तेल लेने के लिए। पहले तो उसने हाथ में पैसे लिए, उसके बाद पैसे फेंक के मारे दुकान के बाहर, जाओ तुम्हें कोई तेल वेल नहीं मिलेगा, मेरी इच्छा में किसको तेल बेचूंगा, तुम अच्छू तो वो तेल तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। इस तरह से कह के उसने बच्चों को भगा दिया। अब बारी आई बेचारी जीपरी, क्या करे, इतनी मेहनत करने के बाद भी लाला ने तेल नहीं दिया। उसने सोचा कि कैसे दिवाली बनेगी जब तेल ही नहीं है।
फिर वापस साईं के पास पहुंची कि साईं ऐसे ऐसे लाला ने तेल देने के लिए, गंगाराम लाला ने तेल देने के लिए मना कर दिया। बाबा ने कहा चल मैं चलता हूँ। बाबा गए उसके पास अपने पात्र लेकर, जो उनका भिक्षा पात्र था, लेकर लाला के पास पहुंचे। लाला से कहने लगे अरे भाई आप सेठ जी, आपको बच्चों को तेल बेचने में दिक्कत है, मुझे तो दे सकते हैं, लो पैसे। बाबा से उसने पैसे ले लिए। वहीं कुलकर्णी के आदमी खड़े थे देख के। अब लाला क्या कहे, बाबा को के लिए थोड़ी बनाई थी। ले गया एक मट्टी के छोटे से मट्टी के बर्तन में बड़ा दीपक भी ज़्यादा बड़ा होता है। बाबा से पैसे लेके उतना तेल उसमें डाल के कहने लगा बस इतने पैसों में यही तेल आएगा। जबकि लक्ष्मी कहने लगी, पढ़ रही थी लक्ष्मी, अभी स्कूल में जाने लगी थी, दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ रही थी, तो उससे भी थोड़ी सी कर दी करी, अभी इतने पैसों में तो 5 टीन आ जाएंगे, तुम 2 चम्मच तेल दे रहे हो। मैंने महंगा हो गया, इतना ही आएगा। बाबा ने उतना तेल लिया। बाबा को तो पता थी कि ये कुलकर्णी के चढ़ाई में, इसलिए देगा नहीं। बाबा ने कहा उस तेल को अपने भिक्षा पात्र में पलट लिया और पास में से ही पानी लेकर उसके अंदर भिक्षा पात्र में डाल दिया। जिब्री से बोले आज इस पानी से दीपक जलेंगे। इस बात को कहते हुए बाबा जा रहे थे, एक गांव वाले ने सुनी साईं पानी से दीपक जलाएंगे। एक से दूसरे ने और दूसरे से तीसरे ने, इस तरह से पूरे गांव में बात फैल गई कि जी साईं आज दिवाली वाले दिन पानी से दीपक जलाएंगे। उस समय कुलकर्णी महाराज का ये नियम था कि सबसे ज़्यादा कुलकर्णी का घर सजता था और सभी गांव वालों को वो इनवाइट करता था अपने यहाँ कि जी आओ दिवाली की रौनक देखो, पटाखे छुड़ाओ, मिठाई खाओ। एक तरह से पूरे गांव की कुलकर्णी की दावत रहती थी। तो दीपक जलाने के बाद कुलकर्णी क्या सबने पहुंचना था, लेकिन इस बार कहाँ कोई पहुंच पाएगा। एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, इस तरह से करते करते सारा का सारा पूरा गांव द्वारका माई के सामने इकट्ठा हो गया। बाबा पहुंचे द्वारका माई, इतने पूरे गांव ने पूरे द्वारका माई को घेर लिया कि साईं पानी से कैसे दीपक जलाएंगे। लक्ष्मी उनके साथ, और बच्चे भी थे, वो भी पीछे पीछे। सबको उम्मीद थी कि भाई पैसे हमने मेहनत करी है तो इस बार हमारी बस्ती में दिवाली मनेगी। सारे बच्चे गांव वाले खबर सुनने के बाद कुलकर्णी के पास भी मैसेज पहुंच गया कि आज साईं पानी से दीपक जलाएगा। पानी से कोई दीपक जल रहे हैं। वो भी अपने रथ में सवार होके, 4 आदमियों के रथ में सवार होके वो भी द्वारका माई पहुंच गया। वो भी पेड़ में खड़ा हो गया। उधर विष्णु पुलिस वाला जो था वो भी पहुंच गया। बाबा ने आदेश दिया बच्चों को, खास करके लक्ष्मी को, लक्ष्मी जितने भी दीपक तुमने बच्चों ने बना रखे सारे दीपक द्वारका माई में फैला दो, जहां जहां तुम्हें सजाने हैं। बच्चों 10-12 बच्चे थे, कितना देर का काम था, सबने फैला दिए। उसके बाद बाबा ने आदेश दिया बच्चों इसके अंदर, सबके अंदर बाती लगा दो। बच्चों ने बाती लगा दी। सारे अचंभित, बच्चे खुद लक्ष्मी भी अचंभित कि साईं कैसे पानी से दीपक जलाएंगे, साईं बहका रहे हैं। और पूरा गांव यही समझ रहा कि साईं बहका रहे हैं आज। उधर कुलकर्णी पहुंच गया। कुलकर्णी ने टॉन्टिंग चालू कर दी कि आज इसकी मूर्खता सबके सामने आ जाएगी, आज जिसका ढोंग सबके सामने आ जाएगा। पानी से कोई दीपक जलते हैं। शाम का टाइम था, हाथ में मशाल ले रखी थी। उस टाइम बिजली हुआ नहीं करती थी, मशाल, लालटेन ये सब चला करती थी। तो दोस्तों बाबा ने जो था एक दीपक, हाथ सब दीपकों में अपने उसी भिक्षा पात्र से पानी डालना चालू कर दिया। बाबा जिस पात्र से पानी डाल रहे हैं वो भला खाली कहाँ हो रहा है, उसमें तो दोबारा पानी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी दीपकों में पानी भर दिया गया। उसके बाद भी बाबा के पात्र में ज्यों का तो पानी उतना का उतना ही था।
बाबा एक दीपक लेके पहुंचे। कुलकर्णी के आदमियों के हाथ में मशाल थी, उस मशाल से दीपक जलाया। कुलकर्णी देख के हक्का बक्का, दीपक जल गया पानी से। कुलकर्णी ने बाबा को रोका। दीपक के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसे हाथ से छू के देखा सभी कि हाँ भाई पानी भरा हुआ है। उसके बाद एक के बाद एक सारे दीपक जल गए द्वारका माई में। द्वारका माई रोशन हो गई। उसके बाद विष्णु पुलिस वाला जो था, जो खजाने की उसमें था, उसने देखा बाबा का पात्र बीच में ही रखा हुआ था द्वारका माई में, सारे दीपक जलने लगे। वो गया चेक करने अपनी पुलिसिया अंदाज में, दिया हाथ से पानी निकाला, चख के देखा, हाँ ये तो पानी है। उधर कुलकर्णी कहने लगा विष्णु से, देखा विष्णु इसका ढोंग? उसने कहा कुलकर्णी सरकार, ढोंग इसका नहीं, जिस शख्स को आज तक मैं गलत समझता आया वो शख्स किसी से 1 रुपया नहीं लेता, उसे किसी चीज का लालच नहीं। वो क्या ढोंग करेगा, किसके लिए ढोंग करेगा? भाई इतना कहने के बाद उसने तो बाबा के पैर पकड़ लिए कि साईं मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्रति इन 15 दिनों में बहुत कुछ गलत कहा, गलत सुना, गलत बोला, गांव वालों पे मैंने इतने जुर्म ढाए, तो आपने समय समय पर मुझे चेताया, मुझे माफ़ कर दो। बाबा ने उसे माफ़ भी कर दिया। उसके बाद सभी बच्चों की, सभी के अछूत बस्ती में गए जो गांव के बाहर थी। पूरी बस्ती को बाबा ने रोशन कराया। अब कुलकर्णी महाराज वहां से भाग लिए। इधर दिन में कुलकर्णी की पत्नी रुक्मणी जी अपने ही वाड़े में पीछे बाग बगीचा था, पौधे वौधे बो रखे थे, तो कोई पौधा उखड़ा हुआ पड़ा था, उसको उखड़ा देख के उन्होंने उसको दोबारा लगाने की सोचा कि जी पौधा किसी तरह से उखड़ गया है, अब ये सही है, इसको वापस मट्टी में दबा के खड़ा है। मट्टी जैसे ही वो हटाती है उन्हें ट्रंक दिखाई देता है, समझ जाती है ये वही ट्रंक है खजाने वाला, जिसकी चोरी के इल्ज़ाम में साईं बदनाम हो रहे हैं, विष्णु परेशान है। कल आखिरी दिन है, कल विष्णु को जेल हो जाएगी अगर ये ट्रंक नहीं मिला। अब वो इतना सोचते भी साईं के पास जाने की सोचती है। इतने में कुलकर्णी आ जाता है। वापस द्वारका माई में पानी के दीपक जलते देख के वो रुक्मणी को आड़े हाथों लेता, तो भी वहीं जा रही थी क्या उस चमत्कारी को देखने? इस तरह से कह के उनको वापस अंदर भेज देता है। अब लाला गंगाराम, उसके आदमी सब विचार सबसे पूछता है तुमने क्या देखा? तो कुलकर्णी की जी हजूरी करने के लिए क्या सरकार हमने तो कुछ भी नहीं देखा। देखा तुम साले मूर्ख हो, उसने पानी से दीपक जला दिए। कुलकर्णी महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ साईं ने पानी से दीपक जलाया, कि वो खुद पानी चेक कर चुका था। इधर रुक्मणी जी बेचैन कि किस तरह से मैं साईं से जाके अपनी मन की बात कहूँ, जग जाहिर करती हूँ मेरे पति की बदनामी होगी और ये संदूक विष्णु को मिलना जरूरी है वरना विष्णु को सजा हो जाएगी। खैर दीपावली की रात बीत जाती है, दिन निकलता है। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मणी जी पहुंच जाती हैं बाबा के पास कि साईं ऐसी ऐसी बात है। बाबा ने कहा अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल ही इस बात की गवाही देगा, उत्तर देगा जो तुम मुझसे पूछने आई हो, और तुम जाओ वरना तुम्हारे लिए तुम्हारा पति मुश्किल खड़ी कर देगा। इतना कहकर रुक्मणी को विदा कर देते हैं वहां से। अब विष्णु अपनी ससुराल जाता है सवेरे, रात को कुलकर्णी कहीं रुकता है, सुबह ससुराल वालों से मिलने जाता है कि जी मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ।
ससुराल वालों को जब विष्णु बाबा के कदमों में दिवाली वाले दिन बैठा, उन्हें यकीन हो गया कि हाँ अब शादी होके रहेगी। मालसापति जी को, उनकी पत्नी को, भाईजामा को, सबको यकीन हो गया कि हाँ अब तो शादी होके रहेगी। विष्णु का अहंकार दूर हो गया, साईं के कदमों में आ गया। तो विष्णु अपने मालसापति जी से मिल के उनसे विदाई ले लेते हैं कि जी मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। वो विष्णु को भी बाबा के पास भेजते हैं कि साईं को बताओ मिल के जाना। वो बाबा से भी मिल के जाता है कि साईं मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। बाबा ने कहा सरेंडर तो होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, जाओ तुम अपना कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा काम है, कर्म करो। उधर सुबह सुबह रुक्मणी उठी, देखा विष्णु कुलकर्णी जी सो रहे हैं, सुबह का टाइम। विष्णु उठा बताने के लिए कि जी मैं जा रहा हूँ, तो कुलकर्णी ना मिल के रुक्मणी मिलती है। रुक्मणी से बता के जी मैं जा रहा हूँ। रुक्मणी आवाज़ देने की सोचती है लेकिन नहीं दे पाती, नहीं उनका दिल गवाही देता आवाज़ देने के लिए। आवाज़ लगाती भी है तो विष्णु नहीं सुन पाता। रास्ता वही है, कुआं होते हुए, पिछवाड़े होते हुए रास्ता वही है शिरडी से बाहर जाने का। अब इधर विष्णु विचार मगन सोचता हुआ जा रहा है, कुएं के पास रुकता है। उधर रुक्मणी ने पता नहीं क्या सोच के तुरंत उस गड्ढे को खोदा, उसमें से संदूक निकाला। विष्णु कुएं से आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेके उस संदूक को जिसमें खजाना था गड्ढे में से खोद के निकाल के और उस कुएं में फेंक दिया, क्योंकि कुआं कुलकर्णी की प्रॉपर्टी था, कुलकर्णी के घर का कुआं था, उसमें फेंक दिया। अब विष्णु आवाज़ सुनता है, पलट के देखता है कि शायद कोई कुएं में कूदा। रुक्मणी जी छुप जाती है वहाँ संदूक फेंक के। विष्णु आता है, देखता है झांक के, कुछ उसे कुएं में दिखाई देता है, वो कुएं में कूद जाता है। इधर रुक्मणी जी अपना पल्ला झाड़ के वापस अपने घर कि मेरा काम हो गया, मैंने विष्णु को खजाने तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों विष्णु ने कुएं में से संदूक निकाल लिया खजाने का। उधर बच्चों की बाबा ने दिवाली मनवा दी, जो कि फर्स्ट टाइम और आखिरी टाइम पानी से दीपक बाबा ने जलाए। उसके बाद तो धीरे धीरे भक्तों का तांता बढ़ता गया। ऐसी नौबत ही नहीं आई कि पानी से दीपक जलाए थे, बाबा ने मजबूर होकर जलाए थे कि सारे रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए थे कुलकर्णी ने, उसके सहयोगियों ने, कि इन्हें दिवाली ना मनाने दी जाए। तब उन्होंने ऊपर वाले को याद करके ऊपर वाले से वो शक्ति मांगी थी, तो वो पानी के दिए जले थे। वो कुछ लोगों का सोचना है बाबा ने पानी के दिए जलाए, हमेशा पानी के दिए नहीं जलाए बाबा ने एक ही बार जलाए थे, जो कि उनको इतना मजबूर कर दिया गया था पानी के से दीपक जलाने के लिए। क्यों, वहाँ उस वक्त कम से कम 20 बच्चों की उम्मीद बंधी थी कि जी दिवाली मनाएंगे। कुलकर्णी ने ऐसा, उसके आदमियों ने, कुलकर्णी ने, उस लाला ने, गंगाराम ने इतना मजबूर कर दिया कि इनकी दिवाली ना मने। अब मजबूरी थी बाबा को, तो कुछ ना कुछ उनके लिए व्यवस्था करनी थी, तो इसलिए उनकी राजी खुशी दिवाली भी बन गई। विष्णु को खजाना भी मिल गया। अब वो खजाना किस तरह से विष्णु सरकार तक पहुंचाते हैं, कुलकर्णी अपनी पत्नी को क्या सजा देते हैं, कुलकर्णी को क्या महसूस होता है उसको जाने के वापस जाने का। तो दोस्तों आज के लिए हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, बाबा के संग मनाई हुई दिवाली के साथ विदा लेते हैं। अगले भाग में फिर हाजिर होंगे, आगे का वृतांत किस्सा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम